एनडीए का प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बुक एक 2-3 महीने हो गए तो हमें वो फीलिंग नहीं आती कि मेरी पढ़ाई हो रही है। इसका रीजन कहां पे है? जहां पे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो किस वे से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे उसका बेसिक्स पूरा है। हमें एग्जाम में आउटपुट चाहिए, एमसीक्यू टाइप की एग्जाम है, ओके, क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं प्रॉपरली। तो उस एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में हमें एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो वहां पे डायरेक्टली याद होगी क्या? डेफिनेटली होगी, बट उसकी स्टार्ट हमें 6 महीने पहले जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उस वक्त करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने बुक लिया और बुक आज पढ़ा, आज जो भी पकड़ो 10 पेजेस 20 पेजेस हमने पढ़े, दूसरे दिन उसका रिवीजन होना चाहिए। अभी बहुत कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि रिवीजन मतलब रीरीडिंग, मतलब जैसे पूरा है वैसे ही पूरा दूसरे दिन पढ़ना। तो नहीं, रिवीजन मतलब जो पहले दिन पढ़ा है उससे कुछ जो शॉर्ट चीजें मुझे मेमोराइज करनी चाहिए वो दूसरे दिन के लिए हमने रिवीजन करने के लिए रखी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं नो रिवीजन नो पोस्ट, क्योंकि नहीं तो हमें एग्जाम हॉल में कुछ भी याद नहीं आएगा उसमें से। आज के वीडियो का, अभी के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बुक पढ़ते वक्त स्टार्ट से ही कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, उसको रिवाइज करना है तो कैसे करना है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो हम गैदर कर पाए। यहां पे एक डॉक्यूमेंट लिया है, पॉलिटी का डॉक्यूमेंट है। याद रखो, हमारा ऑब्जेक्टिव पॉलिटी पढ़ना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, हमें रिवीजन एंड रीडिंग ये दोनों कैसे करेंगे इससे पता चलेगा, तो हम थ्रू आउट द स्टडी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। पकड़ो हमने बुक लिया है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि क्या करते हैं, हाइलाइटर लेते हैं, पूरा मार्क करते जाते हैं। नहीं तो मैंने एक कैंडिडेट भी देखा है क्या कि पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, बट दूसरे दिन तुम रिवाइज क्या करोगे उसका। तो हमें याद रखना है सबसे पहले कि हम जब इसका रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब हमें आइदर पेंसिल से या ब्लू पेन से करना है। रेड पेन हाइलाइटर बाद में यूज करना है, पहले नहीं, क्योंकि स्टार्ट में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, स्टार्ट में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब सभी चीजें हमें नहीं लगेगी, तो हम वैसे सभी अंडरलाइन करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, हमने अंडरलाइन कर दिया। In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. ये भी हमने अंडरलाइन किया। आगे का पढ़ते हैं। Part 3 of the Constitution is rightly described as Magna Carta of India. It contains a very long and comprehensive list of the justiciable fundamental rights. In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other countries in the world, including the USA. तो हमें दिख रहा है कि लगभग पकड़ो ये 100 डेटा है, उसमें से हमने 70% 80% अंडरलाइन किया है। दूसरे दिन जब हम पढ़ने आएंगे उसको, तो हमें क्या पता चलेगा, ओके, इसमें से सभी चीजों की हमें जरूरत नहीं है। तो दूसरे दिन क्या करो कि आप रेड पेन से वही मार्क करो जो आपको नेसेसरी है, क्योंकि अभी हमें एक ओवरव्यू हो चुका है, बहुत सारी चीजें हमें याद हो गई है। ओके, फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, राइट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, बिल ऑफ राइट्स। इतना ही मैंने किया। Part 3 of the Constitution is rightly described as a Magna Carta of India, long comprehensive list of justiciable fundamental rights, more elaborate than those found in the Constitution of any other countries in the world. ठीक है, अभी इसको भी और भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं। कैसे? यहां पे मैं लिखूंगा पार्ट 3 12 to 35 और यूएसए।
और शॉर्ट हो गया। ओके, इसके बाद जैसे जैसे हम एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, इसको जिसको हमने प्रॉपर अंडरलाइन किया है उसको ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी यहां पे एक चीज याद रखनी है, यहां पे अगर आपका क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो आप यहां पे क्यू लिख के रख सकते हैं। मतलब क्या, यहां पे क्वेश्चन फॉर्म आ सकता है। ओके, कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से लिया है वो, दैट इज इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएसए है, यूके देंगे। ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 4 कंट्री देंगे तो हमें पता है यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों मार्क करके रखा हमने। अभी लास्ट थिंग है कि हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट मतलब क्या, एक या 2 वर्ड ही। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने यहां पे लिख दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, तो यहां पे सिर्फ जस्टिसिएबल ये एक वर्ड आएगा। ओके, यूएसए पकड़ो, बिल ऑफ राइट्स। आगे हम जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट, यहां पे राइट ऑफ इक्वालिटी है, फ्रीडम है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इतना ही करना है हमें। ओके, व्हाई इट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल, क्यों, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पे ही हमें जाना है। ओके, और उतना ही मार्क करते जाना है। इस वे से जाएंगे तो हमें 2 चीजें होगी। पहला चीज, हम वही डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, क्यों मार्क करते हो हमारे दिमाग में आएगा इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। फिर हम रिवर्स वे से सोचेंगे तो हमें आंसर्स वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत लो है। सो हमें इस वे से यहां पे टोटली फोकस करना है। ओके, और ऐसा अगर हम मार्किंग करते गए और उसको प्रॉपर 24 आवर्स में रिवाइज करते गए, 7 दिन का रिवीजन, 1 महीने का रिवीजन, तो क्या हो सकता है, तो हम धीरे 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 इस डेटा को एकदम प्रॉपरली हमारे पास कंसोलिडेट करके एंड एग्जाम तक उसको लेके जा सकते हैं। सो यहां पे फोकस रहना है, प्रॉपर रीडिंग करना है, उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, तभी हमें एग्जाम हॉल में प्रॉपर आउटपुट आएगा। एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूं, वो वीडियो रहेगा हम नोट मेकिंग कैसा करें और मेमोराइजेशन कैसा करें, ताकि हम प्रॉपरली एमसीक्यू टाइप पैटर्न्स के क्वेश्चन को हम प्रॉपरली टैकल कैसे कर पाए। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। होप इस वीडियो का हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एक एक बुक कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए नहीं। थैंक यू।